बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे एमपीटी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस एमपीटी टेस्ट कर रहे थे 2022 का। तो उसमें जो है वो सब हमने इंग्लिश का पोर्शन कर दिया था, उर्दू का पोर्शन कर लिया था। अब इस वीडियो में जो है वो हम जनरल नॉलेज का जो है वो पोर्शन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स। तो वो 8 कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्स डिक्लेयर्ड हैं। अब वो कौन से हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए, यूएसए, रशिया और चाइना, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। तो ये 8 न्यूक्लियर पावर्स हो गए जो कि डिक्लेयर्ड हैं दुनिया में। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, उसके बाद फटफ, FATF स्टैंड्स फॉर, ये बहुत आसान है और आया भी है काफ़ी पेपर्स में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके बाद हमारे पास वाशिंगटन डीसी इज़ द डैश स्टेट ऑफ यूएसए। तो ये इसमें हमारे पास है, यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है, 42 स्टेट ऑफ यूएसए है, ये आप याद कर लें। वाशिंगटन डीसी 42 स्टेट ऑफ यूएसए है। उसके बाद हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है हमारे पास वेटिकन सिटी। उसके बाद हमारे पास है हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया, तो ये हमारे पास जिमी वेल्स। उसके बाद हमारे पास देश इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये अगर आपने जो है वो हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स हैं या जो है और वीडियोस थी, तो उसमें ये एमसीक्यूज़ रिपीटेडली जो है वो पूछा गया है। तो ये आप याद रख लें कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान है। इसी तरह से आता है दूसरा हमारे पास लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो वो जो है हमारे पास नॉर्वे है। तो और भी जो है वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस में करे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर, तो वो है 2024। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो साल होता है जिसमें जो है वो है एक एडिशनल डे होता है फेब में आपको पता है कि 28 डेज़ होते हैं, 28 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होता है 4 साल के बाद, तो उसमें जो है वो 29 डेज़ होते हैं। तो कुल मिला के 366 डेज़ होते हैं पूरे साल में, लीप ईयर के साल में, जो कि हर 4 साल बाद आता है। जैसे अभी 2024 का जो है वो लीप ईयर है, इसी तरह से 2028 का लीप ईयर है, इसी तरह से 2032 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो जो हर 4 साल के बाद होगा। उसके बाद है हमारे पास कोप 26 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। अब कोप क्या है, जो है वो कोप 26 अब ये हुई थी यूके में। कोप 27 जो है वो हुई थी इजिप्ट में, और 28 जो है वो होगी यूएई में। ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि क्लाइमेट पे जो है वो सेशन होता है। तो ये 26 हुआ था यूके में, 27 हुआ था इजिप्ट में, 28 जो होगा वो होगा कहाँ, उसमें यूएई में होगा, जो कि अभी 2023 में होना है। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली इज़। ये चूँकि 2021 या 2022 का पेपर है, तो उसमें जो है वो उस वक्त तो असद कैसर थे, लेकिन अब के जो है चूँकि ये जो है वो असेंबली कोई नहीं है, चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी हैं, तो अब के ये तो नहीं पूछा जा सकता। हाँ, अलबत्ता सेनेट का जो है वो चेयरमैन वो आ सकता है, वो हमारे पास सादिक संजरानी साहब हैं, तो ये आप याद कर लें। उसके बाद हमारे पास एज़ पर IMF सोर्सेज पाकिस्तान GDP वुड बी डैश इन द ईयर 2022, ये भी उस वक्त का है, और ये 3.96 जो है। उसके बाद हमारे पास द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़, तो वो है हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब याद रख लें कि अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वो है हाउस ऑफ कॉमन्स है। और इसी तरह से USA का भी आ रहा होता है कि अपर हाउस जो है वो USA का वो है सेनेट है, और लोअर हाउस USA का जो है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, तो आप इसको जो है वो सही से देख लें। उसके बाद क्या है हमारे पास, सार्क स्टैंड्स फॉर। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं याद रख लें, इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, और बांग्लादेश है, मालदीव्स है,
और हमारे पास जो है वो भूटान है और जो है श्रीलंका है। 7 मेंबर्स हैं साउथ एशिया में जो कि आ रहे होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो सारे हैं सार्क में। और लास्ट ये कब हुई थी? 2014 में हुई थी, ये भी आता है। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी नेपाल में हुई थी, खटमंडू में। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी नेपाल में है, खटमंडू में। तो ये वाले सवाल जो है वो इससे रिलेटेड आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास OIC स्टैंड्स फॉर, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसमें भी जो है वो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जो है वो क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके बाद है हमास इज़ एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर दी। अब हमास चूँकि अभी ये तो बर्निंग इशू है, ये लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के लिए जो है फाइट कर रहे होते हैं। और ये भी आता है कि इनको जो है हमास को किसने जो है वो लीड करा था पहले, और किसने ये बनाई थी? तो शेख यासीन ने बनाई थी, सही है। और उसके अलावा दूसरा होता है PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यासर अरफात उनको जो है वो लीड कर रहे थे शुरू में। और वो जो है, और ये जो है हमास जो है वो ये भी जो है वो फ़लस्तीन के लिबरेशन के लिए लड़ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास द समिट ऑफ डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन डेश इन दिसंबर 2021। तो ये हुई थी वाशिंगटन में, जो कि USA उसको होस्ट कर रहा था। अब ये है कि सेकंड समिट ऑफ डेमोक्रेसी वो 2023 में हुई थी। और कब हुई थी? वो हुई थी मार्च 2023, 29 से 30 मार्च 2023। तो और उसको भी जो है होस्ट कर रहे थे USA वाशिंगटन में। तो ये आप करंट का याद रख लें। उसके बाद हमारे पास द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल इज़, तो वो है इशरत हुसैन। ये तो काफ़ी पेपर्स में आ चुका है, रिपीटेड है, तो इसको आप देख लें। उसके बाद है फाटा मर्ज विद KPK अंडर देश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो 25th अमेंडमेंट थी। उसके बाद हमारे पास देश इज़ द ओनली फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान। तो वो है बेगम राना लियाकत अली खान। उसके बाद हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान इन 1974। उसके बाद हमारे पास विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो ये हमारे पास सतलज, ब्यास एंड रावी। अच्छा, अब पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी आई थी? उसमें उनके हिस्से में आई थी इंडस, और जो है वो चिनाब, और जो है वो झेलम। इंडस, चिनाब एंड झेलम जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। सतलज, ब्यास और रावी इंडिया के हिस्से में आई थी 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। अब ये भी आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मीडिएट किसने किया था, सालिसी का किरदार किसने अदा किया था? वो किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो ये भी आप देख लें। उसके बाद है मिस बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कब हुई थी? वो दिसंबर 1988 पहली मरतबा वो हुई थी। उसके बाद ड्यूरिंग अयूब इरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1965 में हुए थे। द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान इज़, अब याद रख लें, हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। चूँकि अच्छा, कहीं पे किसी भी अगर एंगल से पूछें, चूँकि आप ये याद रख लें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शंस या गवर्नमेंट में जो है वो हमेशा हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो रहा होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद लाहौर रिवॉल्यूशन वाज पास्ड इन, वो 1940 में, ये आसान है। उसके बाद हु वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। देखें, इससे पहले वाली अगर वीडियोस आपने देखी हो तो हमने कंटिन्यूसली यही डिस्कस किया है कि ये शुरू के जो 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो हर पेपर में पूछ रहा होता है, चूँकि वो लगातार 1947 से 1958 तक जो है वो लगातार प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे और जा रहे थे। तो ये आप याद रख लें, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला जो था वो लियाकत अली खान साहब थे, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब थे, तीसरे जो है मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, चौथे जो है वो चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, पाँचवें जो है वो हुसैन शेख सौहार्द साहब थे, उसके बाद जो है वो आई चंडीगढ़ थे, और नंबर 7 पे जो है वो फ़िरोज़ खान नून थे। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया था, और उसके बाद जो है वो आगे ये वाले जो है वो ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। हाँ, ये भी पूछ रहे होते हैं कि जो है मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब या जो है वो शहबाज शरीफ साहब कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? वो 23rd थे। इमरान खान जो है वो 22nd थे। और इसी तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो, इसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कौन सा है? ये 8वां केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है।
उसके बाद है हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान रिज़ाइन, तो उसके बाद अयूब खान के बाद तो कौन आए थे, जनरल जहिया आए थे, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ डैश फेडरेटिंग यूनिट्स, अब ये 4 हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब प्रोविंसेस, तो वो हमारे पास 4 हैं। उसके बाद है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कब हुए थे, वो 1947 में ही हो गए थे। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में चूँकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए, जैसे सार्क में हैं, तो आप वो देख लें। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर विथ डैश एंड डैश, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे है चाइना एंड ईरान, तो और भी बाकी चाइना ईरान है, और ये अच्छा ये भी आता है कि ईरान किस साइड पे है, वो है साउथ वेस्ट की साइड है, और इधर जो है साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है अफ़गानिस्तान है, और इसी तरह से साउथ ईस्ट की तरफ जो है इंडिया है, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो चाइना है। तो ये सारे जो है वो किसी भी एंगल से आ सकते हैं। इसी तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड एट द प्राइमरी फेज़, तो वो कब हुए थे, वो हुए थे 2021 में हुए थे। तो ये हमारे पास MCQs थे जो कि CSS MPT स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए थे। अगेन ये जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि GK के सवाल आते हैं, जो कि किसी भी एंगल से, और मैंने हर एंगल से कोशिश करी कि आपको बताऊं, ताकि जो है वो आप इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।